कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है बच्चों, चूंकि पहले पुलिस का एग्जाम है, उसके बाद आपका बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम है, तो उस वाले पोर्शन को बिल्कुल भी आपने क्या नहीं करना, मिस नहीं करना है। यानी आप ये मान के चलिए जो आने वाले 2-2.5 महीने के अंतर्गत एग्जाम होंगे अंदर, तो उसमें हमारा उत्तराखंड वाला पोर्शन अच्छा खासा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो सरकार की योजनाएं, चाहे आर्थिक सर्वे है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, ये सब चीजें। इसलिए मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि सब चीज़ें बच्चों मैक्सिमम कवर कराई हुई हैं। मैं वही आजकल फिलहाल कुछ टाइम तक क्लासेस दूंगा जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, वो दूंगा। बाकी अब ये कि जिला सीरीज पढ़ा दो, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा दो, उत्तराखंड का भूगोल, बच्चों सब चीज़ें कराई हुई हैं, आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में इसी तरीके से मैं क्लासेस आपके करा दूंगा। इसके अलावा जो भी छात्र मतलब यहाँ पे आपका बीपीडीओ वीडियो या इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको टेस्ट पेपर से जुड़ना है बच्चों, तो टेलीग्राम पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था प्रोसेस क्या है। आप चाहें तो इससे पहले जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें मैंने आपको शायद बीपीडीओ वीडियो के लिए कुछ बताया हुआ है, उसमें आप चेक करना। वरना आप स्टडी विथ योगेश सर्च करना टेलीग्राम पे, स्टडी विथ योगेश, जिसमें 38,000 के आसपास मेंबर हैं, ठीक है। वहां पे सर्च करने के बाद आप एडमिन को मैसेज करना, तो पूछ लेना टेस्ट वगैरह के बारे में। नहीं संपर्क आएगा तो केपी सर का नंबर अगर आपके पास है तो वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखना बच्चों, और इससे पहले वाली वीडियो जो है जिसमें मैंने शायद बीपीडीओ वीडियो का कुछ बताया हुआ, वो तो पक्का देख लेना, उसी के अंदर बताएगा। टेस्ट पेपर का समझ नहीं आएगा तो उत्तराखंड का आज हम लोग हेडिंग डालना, आप लोग मेन करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। अभी चर्चा में रहा है बच्चों ऑपरेशन कालनेमी, अभी 2-4 दिन पहले से ही चर्चा में रहा है, ठीक, आपके एग्जाम तक ठीक हो गए, ठीक है। देखो ऑपरेशन कालनेमी, अब सुना होगा आपने कालनेमी कौन था, आपके पौराणिक जो हमारी चीजें हैं उसमें कालनेमी का नाम आया है। तो कालनेमी क्या करता है बच्चों, छद्म भेष बना के लोगों को क्या करता है बच्चों, एक प्रकार से मतलब धार्मिक भावनाओं से, या नॉर्मल अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये छद्म भेष बना के क्या करता है आपको सब पता है। तो उसी तरीके से राज्य सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कालनेमी, जिसके तहत जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके छद्म भेष बना के अगर लोगों को बेवकूफ बनाता है, यानी कई लोग आपने देखा होगा किसी धर्म के नाम पे कभी कुछ मांगते, कभी किसी को बेवकूफ बनाते, कभी ये कभी वो, तो उस चीज को क्लीन अप करने के लिए, उस चीज के अगेंस्ट वर्क करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, ठीक है। तो इसके आगे लिखो, पूरा लिखना है इसके आगे, धार्मिक भावनाओं, यानी धार्मिक भावनाओं से खेलकर, या धर्म के नाम पर, सीधे लिखो धर्म के नाम पर या धार्मिक भावनाओं से खेलकर, जो भी लिखते हो, ठीक है, धर्म के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। धर्म के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कालनेमी। तो पूरा लिखना, धर्म के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाए, ठीक है। लिख लोगे ना, ऑपरेशन कालनेमी क्या है, धर्म के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले, ठीक है, लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ ही क्या है, ऑपरेशन कालनेमी है, ठीक है। इसको नोट आप लोग कर लेना। अगला लिखना है बच्चों आपको, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे पहले मैंने आपको खेल परिसर तो करा दिए है ना, पहले वाली वीडियो में चेक कर लेना। अगला लिखना, 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में उत्तराखंड के प्लेयर, कितने प्लेयर्स द्वारा पदक जीता गया। देखो अभी 9th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई थी बच्चों कोलंबो श्रीलंका में, भारत इसमें पहले पोजीशन पे रहा, ठीक है। कौन सी, 9वीं साउथ एशियन, साउथ एशिया में पड़ता है ना इंडिया, तो श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भूटान, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो 9वीं साउथ एशियन जो अपने आप में कराटे चैंपियनशिप हुई है कोलंबो श्रीलंका में हुई है। इसके तहत उत्तराखंड जो भारत है पहले पोजीशन पे रहा, तो उत्तराखंड के 3 प्लेयर्स को कराटे में क्या मिला बच्चों, अपने आप में पदक मिला। उसमें एक उत्तरकाशी के हैं, सॉरी 2 देहरादून के, एक डोईवाला के, एक देहरादून के, और एक अपना दूसरे जनपद के, तो इस चंपावत के, ठीक है। तो इसमें लिखो 9वीं एशियन, 9th, ठीक है, पूरा लिखना, 9वीं एशियन, साउथ एशियन में शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, पूरा लिखना, 9वीं एशियन साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, ठीक है। यानी CACC लिख दिया मैंने, आप लोग चाहो तो मतलब वैसे पूरा लिख लेना, अब मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने प्लेयर्स को पदक मिला, उत्तराखंड के कितने प्लेयर, यानी कितने खिलाड़ियों को पदक मिला, ठीक है। तो बच्चों 3 खिलाड़ियों को क्या मिला, कराटे में पदक मिला है। और ये जो 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे हुई है, कोलंबो में। कोलंबो कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में, ठीक है।
यहाँ पे हुआ और इसमें जो है बच्चों 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में भारत पहले पोजीशन पे रहा। लगभग 57 या 59 पदक जीते, जिसमें 24 स्वर्ण या 23 स्वर्ण है। ठीक है, तो भारत प्रथम पोजीशन पे रहा, यानी टोटल 59 पदक के साथ है। ठीक है, वो नहीं पूछेगा, भारत पहले पोजीशन पे रहा, 59 पदक भारत को मिले, 23 उसमें स्वर्ण है, 24 उसमें रजत है, बाकी कांस्य वगैरह वो सब नहीं पढ़ना हमने, हमें सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना है बच्चों। इसमें 3 प्लेयर्स को क्या मिला यहाँ उत्तराखंड के अपने आप में पदक मिला। ठीक है, ये 3 प्लेयर जो है बच्चों वो कौन है? एक है अनामिका बिष्ट है ये, ठीक है, अनामिका बिष्ट चंपावत से हैं। इसके अलावा मैत्री बलूनी है डोईवाला की, और किरियांश कौशिक हैं देहरादून के। ठीक है, तो आप लोग इसको नाम भी लिख लो, अनामिका बिष्ट, मैत्री बलूनी, पूरा लिखना है। ठीक है, अनामिका बिष्ट, मैत्री बलूनी और किरियांश। ठीक है, यानी चौथे तीसरे कौन है बच्चों? किरियांश है। ठीक है, किरियांश कौशिक लिख लेना आप लोग। ठीक, किरियांश कौशिक भी लिख लो। ये कहाँ के? देहरादून के हैं। तो ये डोईवाला की है, देहरादून के ही, चंपावत की हैं अनामिका बिष्ट और अपने आप में बलूनी और किरियांश कौशिक। ठीक है, तो ये 3 पदक, 3 प्लेयर्स को क्या मिला कराटे चैंपियनशिप में पदक मिला, मैत्री बलूनी को, किरियांश कौशिक को और अनिता बिष्ट को, अनामिका बिष्ट को। और 3 पदक उत्तराखंड, मतलब 3 पदक का मतलब 3 खिलाड़ियों, कितने खिलाड़ियों को पदक लिखना था इसमें? ठीक है, 3 खिलाड़ियों को पदक मिला, तो 3 पदक ही हुए उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड स्पेशल नहीं, मतलब उत्तराखंड के कितने लोगों को पदक मिला? 3 खिलाड़ियों को मिला, और टोटल भारत प्रथम पोजीशन पे रहा था। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, हिमालयी राज्यों के संदर्भ में हाल ही में, पूरा लिखना, हिमालयी राज्यों के संदर्भ में हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग सम्मेलन हुआ है बच्चों। क्योंकि इसमें इसरो के चेयरमैन भी आए थे, अभी आपने 2-3 हफ्ते पहले देखा भी होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, इसरो के चेयरमैन भी यहाँ पे पहुंचे। तो हिमालयी राज्यों के संदर्भ में देहरादून में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन नहीं कह सकते हम, एक जस्ट बैठक टाइप की हुई थी, एक संगोष्ठी टाइप की आयोजित की गई थी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग सम्मेलन। लिखो, हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, यानी मतलब आप वैसे लिखना, पूरा लिखो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग सम्मेलन। ठीक है, अंतरिक्ष, नॉट अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं क्या अपने आप में जो ये मतलब अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग सम्मेलन, यानी उसका प्रैक्टिकल, उसका कैसे अनुप्रयोग करना है, अनुप्रयोग सम्मेलन, ये हुआ था बच्चों देहरादून में। ठीक है, मतलब देहरादून में हुआ था एक छोटा सा वो, इसमें इसरो के चेयरपर्सन भी आए थे, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है, अगला लिख लो, देश का पहला फास्टैग यानी पहाड़ी फास्टैग बैरियर शुरू हुआ है बद्रीनाथ में। ठीक है, यानी पहाड़ के क्षेत्र में पहला फास्टैग बैरियर। फास्टैग का आप समझते होगे, जैसे आप कहीं नेशनल हाईवे में अगर आप जा रहे हैं तो पहले क्या होता था, गाड़ियों को रोक के क्या होता था, टोल टैक्स लिया जाता था मैन्युअली, यानी आप पैसे देते थे, वो आपकी रसीद देता था। अब क्या है, अब आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा होता है, वो स्कैन कर लेता है उसको, जैसे उनके कैमरे लगे होंगे, वो क्या करेगा बच्चों, स्कैनर लगा होगा, वो आपकी गाड़ी से, जैसे आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो, फोन रिचार्ज करते हो, इसी तरीके से फास्टैग आपको गाड़ी पे लगा होगा, आप उसको रिचार्ज करते हो, कभी 500 का, कभी 1000 का। ये तो हाईवेज में जब आप चलते हो तो क्या करता है वो, जो जहाँ पे टोल प्लाजा आता है, देखा होगा आपने, टोल प्लाजा पे जैसे आपकी गाड़ी पहुंचती है तो वो क्या करता है, फास्टैग जो आपका लगा होगा उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली आपका जितना डिडक्ट करना होगा पैसा वो काट लेता है। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार एक बैरियर लगा है फास्टैग आधारित। ठीक है, वो कहाँ पे शुरू हुआ है बच्चों, बद्रीनाथ पे। ठीक है, तो लिखो, पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार उत्तराखंड के किस स्थान पर, पूरा लिखना, पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार किस स्थान पर, पूरा लिखना है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार किस स्थान पर फास्टैग बैरियर शुरू किया गया है। तो फास्टैग बैरियर शुरू हुआ है बच्चों बद्रीनाथ में। ठीक है, लिखो, पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार किस स्थान पर फास्टैग बैरियर। ठीक है, फास्टैग बैरियर कहां पे शुरू किया गया, बद्रीनाथ में शुरू हुआ, ध्यान में रखना। ठीक है, फास्टैग बैरियर कहां पे शुरू हुआ बच्चों, बद्रीनाथ में, भी ध्यान रखना। अगला लिखो, हाल ही में किसे मरणोपरांत शौर्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, शहीद कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत बच्चों शौर्य सम्मान। ठीक है, लिखो, मरणोपरांत शौर्य सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया बच्चों, हाल ही में। ठीक है, तो लिखो, शहीद कैप्टन दीपक सिंह, इसी वर्ष। ठीक है, शहीद कैप्टन दीपक सिंह को क्या मिला है, मरणोपरांत अपने आप में शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला लिखो, एनसीसी के 3 कैडेट्स बच्चों हाल ही में क्या किया इन्होंने,
जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, इसको फतह किया उत्तराखंड के। ठीक है, तो लिखो हाल ही में एनसीसी के 3 कैडेट्स ने, हाल ही में एनसीसी के 3 कैडेट्स ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। ठीक है, उत्तराखंड से है, माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, उनके नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्या है ये ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन क्या लिखा, हाल ही में एनसीसी के 3 कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, उनके नाम क्या क्या हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो वीरेंद्र सामंत, मुकुल बंगवाल और सचिन कुमार। ठीक है, वीरेंद्र सामंत ये अपने आप में देहरादून के हैं, वीरेंद्र सामंत, एक है सचिन कुमार। ठीक है, यानी वीरेंद्र सामंत, सचिन कुमार और तीसरे हैं बच्चों मुकुल बंगवाल। मुकुल बंगवाल है पौड़ी के, मुकुल बंगवाल। ठीक है, ये है कहाँ की, इससे संबंधित, पौड़ी से संबंधित, ये हैं उत्तरकाशी से संबंधित, और फर्स्ट में जो है बच्चों वीरेंद्र जी, वो कहाँ से हैं, देहरादून से संबंधित। तो ध्यान रखना इन तीनों पॉइंट्स को। हाल ही में एनसीसी के 3 जो हैं कैडेट्स हैं, उनको माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है, उनका नाम क्या क्या है, वीरेंद्र सामंत, सचिन कुमार और मुकुल बंगवाल। ये कहाँ से हैं ये लिख लेना आप। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, राज्य का पहला साइकेट गार्डन कहाँ पर खोला गया है बच्चों, ये है हल्द्वानी में। ठीक है, वृक्ष होता है, पौधा होता है, देखा होगा आपने। तो राज्य का पहला साइकेट गार्डन लिखो हल्द्वानी में, राज्य का पहला साइकेट गार्डन। देखना नीचे से इसमें क्या होगा अपने आप, तो आपने कई देखे होंगे शोपीस टाइप के प्लांट, कई पार्क्स में देखे होंगे आपने। नीचे क्या होता है पार्क में, आप पूरा नीचे खाली टाइप का होता है, मोटी सी अपने आप में उसकी क्या होती है, मोटा मोटा सा होता है। ऊपर को क्या होगा बच्चों, उसमें एक प्रकार से प्लांट्स जो होंगे शोपीस, उसमें आपको देखोगे उसकी डाल देखोगे बहुत प्यारी सी लगती है, तो साइकेट प्लांट है। ठीक है, तो देखो राज्य का पहला साइकेट प्लांट, साइकेट पार्क, ठीक है, हल्द्वानी में खोला गया है। हल्द्वानी में क्या किया गया बच्चों, राज्य का पहला साइकेट पार्क खोला गया, ये ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जो एकल महिला होती है बच्चों, सिंगल लेडी, उसके लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो लिखो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये क्यों चर्चा में रही, कुछ समय पहले बच्चों, 2-2.5 महीने पहले ये अपने आप में इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, लिखो कैबिनेट ने मंजूरी, मैं इसमें बताता हूँ क्या पूछेगा क्वेश्चन। देखो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री एकल महिला जो सिंगल लेडी होगी, ठीक है, एकल महिला स्वरोजगार, अगर उनको अपना स्वरोजगार करना है तो वो सरकार ने इसमें क्या प्रावधान किया है, इस स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक ऋण दे सकती है, 2 लाख तक अधिकतम, ठीक है, तक के प्रोजेक्ट हेतु ऋण। यानी आपने कोई अगर सिंगल महिला है, उसको क्या करना है, कोई अपना एक स्वरोजगार शुरू करना है, तो अगर उसकी लागत 2 लाख तक आ रही है, यानी उसको चाहिए यार मैं 2 लाख मतलब 1-1.5 लाख का, 1,70,80,000 रुपये का मेरा खर्चा आएगा, तो अधिकतम 2 लाख तक के प्रोजेक्ट है तो सरकार आपको ऋण दे सकती है, यानी लोन दे सकती है। इस 2 लाख में क्या होगा, 75% सरकार ने आपको ग्रांट्स में दे दिया, अनुदान, यानी आपको रिटर्न नहीं करना है बच्चों इसके अनुदान युक्त सब्सिडी। ठीक है, अनुदान एक प्रकार से सब्सिडी है, यानी अगर 2 लाख का 75% आप निकालोगे तो उतना तो सरकार ने आपको क्या दे दिया बच्चों, अनुदान। आपकी जो आएगी वो 25% आपका खुद का होगा, 25% क्या होगा, लाभार्थी का योगदान होगा। लाभार्थी मतलब जो इस योजना का लाभ ले रहा है, लाभार्थी का योगदान होगा। यानी अगर आप 2 लाख में से 75% निकालोगे 2 लाख का, उतना तो महिला अधिकतम अपना क्या करेगी बच्चों, वो सरकार से अनुदान ले लेगी, और 25% जो उस पैसे होंगे उस पर सरकार को क्या करेगी, वो रिटर्न करेगी 2 लाख तक के ऋण में। यानी 2 लाख के ऋण में 75% अनुदान है, बाकी 25% कौन करेगा, वो है महिला करेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना को स्वीकृत किया गया कैबिनेट द्वारा, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है। सही है गलत, बिल्कुल सही है। इस परियोजना के तहत 50% राज्य सरकार का 50% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। सही है गलत, गलत। राज्य सरकार 75%, जबकि महिला जो है बच्चों उसकी लाभार्थी वो 25% तक का क्या करेगी, खर्च वहन करेगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में, ये अपना मतलब दिमाग में रखना है इसको। ठीक है,
अगला लिखना है बच्चों आपको, हाल ही में क्या हुआ, बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक ताजा रिपोर्ट आई है। उसमें उत्तराखंड को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में छोटे राज्यों में सेकंड पोजीशन पे रखा गया है, पहले पे गोवा रखा गया है। ठीक है, यानी एक बहुत प्रतिष्ठित अपने आप में क्या है बच्चों, इसकी रिपोर्ट मानी जाती है। तो लिखो बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है, पूरा लिखना, बिजनेस में शॉर्ट लिख रहा हूँ, समाचार फाइनेंशियल, पूरा पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, लिखो बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लिखो वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ठीक है, कि एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरा क्या लिखा आपने, बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में, ठीक है, बड़े राज्यों में नहीं, छोटे राज्यों में वित्तीय स्थिरता या वित्तीय मतलब आप लोग लिखो वित्तीय स्थिरता के लिखोगे, वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड किस स्तर पर रहा, वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड सेकेंड है बच्चों। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे रहा, फर्स्ट पे रहा गोवा, ये ध्यान रखना, गोवा है पहले पोजीशन पे और उत्तराखंड है सेकंड पोजीशन पे। किसमें, जो अपने आप में बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इसने एक हाल ही में एक ताजा अपनी इसकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में उत्तराखंड सेकंड पोजीशन पे आफ्टर गोवा, छोटे राज्यों में। ठीक है, अगला लिखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। लिखो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक, 21वीं संचालन समिति की बैठक। ठीक है, ये कहां पर आयोजित की गई बच्चों, देहरादून में, वन अकादमी देहरादून लिखो, इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून लिख लेना आप। ठीक है, इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जो एलिफेंट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट रिपोर्ट है, मतलब इसकी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट्स की जो 21वीं अपने आप में क्या है संचालन समिति की बैठक देहरादून के वन अकादमी में, इंदिरा गांधी, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है कब से शुरू किया गया था, 1992 से। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या प्रावधान किया गया था, जैसे जो हाथी हैं उनके जो आवास हैं, उनके जो है उसका संरक्षण करना, नेचुरल जो उनके आवास हैं, इसके अलावा हाथियों के जो गलियारे हैं जिन रास्तों से आते हैं वो, ठीक है, उसको संरक्षित करना या उस पर अपने आप में उसको ध्यान देना, मानव और जो वन्यजीव संघर्ष है या मानव के साथ जो इनकी टकराहट होती है उस पर ध्यान देना, और हाथियों का जो अपने आप में जो कैद हैं जो हाथी, ठीक है, कई लोगों ने क्या किया होता है बच्चों, हाथियों के जैसे पालने का शौक होता है पहले बचपन से ही, ठीक है, छोटे छोटे वो क्या करते हैं उनके पकड़ के या उसको अपना पालतू बना देते हैं, कैद कर लेते हैं, उनके लिए यानी उनकी मुक्ति के लिए काम करना। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों के संरक्षण के लिए बेसिकली चलाया गया था 1992 में। तो इसकी 21वीं संचालन समिति की बैठक देहरादून के इंदिरा गांधी वन अकादमी में आयोजित की गई है। इसी के तहत आपको पता होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके तहत लिखो शिवालिक हाथी यानी उत्तराखंड रिजर्व यानी शिवालिक एलिफेंट जिसको बोलते हैं, तो पूरा लिखो शिवालिक हाथी रिजर्व या शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड। ये बना था बच्चों 2002 में। ठीक है, अब इस शिवालिक हाथी रिजर्व है बच्चों, इसमें जैसे राजाजी का क्षेत्र, इसमें कॉर्बेट का क्षेत्र, इसमें सोना नदी वन्यजीव विहार का क्षेत्र और अन्य संरक्षित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सोना नदी पूरा लिखना है, इसके अंतर्गत राजाजी, कॉर्बेट, सोना नदी और अन्य वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र इसमें आते हैं। तो उन पूरे रेंज को मिला के शिवालिक हाथी रिजर्व बोला गया। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला लिखो देश की पहली योग नीति को मंजूरी किसने दी है, उत्तराखंड ने दी है बच्चों। ठीक है, देश की पहली योग नीति को किसने मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने। तो लिखो देश की पहली योग नीति को मंजूरी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट मतलब जब पढ़ाऊंगा तब इसके प्रावधान पढ़ाऊंगा। ठीक है, देश की पहली योग नीति, ठीक है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब योग को बढ़ावा देने, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए इसमें ये काम किया जाएगा, जैसे योग वगैरह के केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख, इसके अलावा जो उस पर रिसर्च करने के लिए 10 लाख, इस टाइप का प्रावधान है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो बच्चों, इसके अंतर्गत हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, इसकी एक खोज हुई है बच्चों, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोसिस, चमगादड़। ठीक है, तो लिखो हाल ही में उत्तराखंड में
हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड, लंबी पूंछ, ठीक है, मायोसिस, क्या लिखोगे आप लोग, हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, मायोटिस, ठीक है, ये 1992 अलग हो गया, ठीक है, यहाँ से इधर को अलग है, आप देखो हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस की खोज की गई है, की प्रजाति की खोज की गई, इसे किसकी प्रजाति है बच्चों, चमगादड़ की, चमगादड़ की एक प्रजाति की खोज हुई बच्चों, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस इसका नाम है। उत्तराखंड में नई चमगादड़ की प्रजाति की खोज हुई है, ठीक है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाल ही में उत्तराखंड में चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, इसका नाम क्या है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, या हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस जिसकी हाल ही में खोज हुई किसकी एक प्रजाति है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला देखो 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया 2025 में, नैनीताल राजभवन में, ठीक है, तो लिखो 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट, 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट, ठीक है, ये कहां पे हुआ बच्चों, नैनीताल राजभवन में, लिखो नैनीताल राजभवन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं, ठीक है बच्चों। मेन चीजें मैं आपको कराते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल कुछ समय के लिए, ठीक है, उसके बाद रेगुलर क्लासेस के साथ मैं आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है आपको, जितना कराया है उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना भी तो है। पढ़ लिया बहुत सारा, सर इधर से भी पढ़े हैं उधर से भी पढ़ लें, लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा, इस चीज से बाहर निकल के अपनी मेहनत को जारी रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।